ये देखो, ये इनके खींचो ना, ये खींचो फोटो, ये ड्राम लिए, ये देखो, ये खाली है इस टाइम, ये देखो ये सारे खाली हैं, ये खाली है सारे। बताओ ये हाल है। ये पानी नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया। जब वोट चाहिए आ जाते हैं बाबूजी, माताजी, भाई जी, ठीक है, पाँव गिर जाएंगे। जब जीत जाएंगे फिर तो कोई नहीं आने वाला। हाँ, और सिर फूट गया, एक बाल्टी के लिए, वो इतनी सी बाल्टी के लिए। तो पानी भी आपका तो गर्म हो जाता होगा। पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर ठंडा मांग लेते हैं कहीं से। दे देते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं। अब एलजी साहब तो कह दिए कि नहीं, लेबर लोग छुट्टी कर ले, तो लेबर लोग जो रोज का खाने कमाने वाले हैं वो कहाँ से खाएंगे। नारियल पानी की बोल रहे हैं, व्यवस्था करवाइए लेबर के लिए। कहाँ मिल रहा है? 100 रुपए का अभी खाना अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या करें, मजबूरी है। बच्चे रो रहे तो रो ही रहे हैं, पर पानी के लिए भगना पड़ता है। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आम गरीब का मामला है। ऑर्डर तो एसी के अंदर से किया जा सकता है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और ये इंडिया गेट है। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 43 डिग्री तापमान है इस समय दिल्ली का, जहां पर मैं मौजूद हूं। देश के तमाम कोनों से खबरें आ रही हैं कि हीट स्ट्रोक से, लू लगने से कई लोगों की गंभीर तबीयत ख़राब हो रही है और कई सारी मौतों के भी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने दफ्तर से निकलें, अपने स्टूडियो से निकलें और जा कर के ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जो हमारे सहनागरिक हैं, जो लोग दोपहर में काम कर रहे हैं, जो मज़दूर तबके से आते हैं, जो हमारे ऑटो चला रहे हैं, जो हमारे लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें उन सब चीज़ों का, वो लोग किस तरीके से इस गर्मी का सामना कर रहे हैं। हमने आरएमएल के डॉक्टर अजय चौहान से ये भी समझने की कोशिश की कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं इस गर्मी से बचाव के लिए। तो आइए देखिए कि इस वीडियो में क्या खास है। पानी भरने की वजह से सिर फूट गया। हाँ, सिर फूट गया परसों भी। टैंकर से पाइप गिरा दिया ऊपर से। हाँ, और सिर फूट गया, एक बाल्टी के लिए, वो इतनी सी बाल्टी के लिए झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। और ये पीने वाला है, साफ पानी है ये? हाँ, ये जमीन से आता कच्चा पानी है, ये इसको उबाल के पिया जा सकता है, वैसे ये पथरी बनाता है। बहुत ज्यादा पथरी के पेशेंट मिलेंगे आपको झुग्गियों में। अच्छा, आधे से ये ज्यादा पानी तो, पीने की वजह हाँ, से? इस पानी के तो पीने इसको की पहले वजह से। उबालते हैं फिर पिएंगे? हाँ, इसको उबालो, छानो, फिर पियो। और वो जो टैंकर का पानी आता वो है पानी सही है, लेकिन सही उसमें है। सब तरह के पाइप घुस जाते हैं ना, तो उसके बाद वो भी पानी उबालना पड़ेगा। उसमें मिट्टी धूल के पाइप सन खींच खाच के उसमें डाल देते हैं, उसकी वजह से वो पानी भी गंदा हो जाता है, तो उसको भी साफ करते हैं तब पीने लायक बनाते हैं। पानी पूरा पड़ जा रहा है आप लोग को? पानी की पूर्ति नहीं होती है, कुछ हमारे यहाँ सुलभ शौचालय है, वहाँ से कुछ लाते हैं, अंदर लेटरिंगों में से लाते हैं डब्बे में भर भर के, तो कुछ कूलरों में डाल लेते हैं, नहाने धोने का, कपड़े, ये सिर्फ पीने को होता है। कितनी दिक्कत है पानी की, बुढ़े के बच्चे उठा उठा के पानी, थक गए उठा उठा के पानी। कब से है ये दिक्कत? जब शुरू से ये दिक्कत, जो लड़का वो उठा के ले जाओ मेरा। जो बच्चे रो रहे तो रो ही रहे हैं, पर पानी के लिए भगना पड़ता है। इतनी यहाँ दिक्कत, इतनी परेशानी हो रही है कि पब्लिक को पता है कितनी परेशानी हो रही है रात को। सारी जगह पीछे जितना भी बड़े पार्टी ना, सारी जगह यही हाल है। मिल जाता है सबको? मिल तो जाता है, मगर एक एक दो दो कहने मिलते हैं, उससे क्या होता है आप बताओ? बर्तन है, खाना है, नहाना है, कपड़े हैं, उससे क्या होता? ये सरकार तो बोलती है हमें जिताओ, हम करेंगे, कुछ ना करती सरकार। सरकार कुछ नहीं करती है। यहाँ तो कितने न्यूज वाले, कितने आए, कोई फोटो बना के ले जा रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई आज तक फायदा हुआ? कोई असर नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हुआ। सब वादा करके चले जाते हैं, वादा कोई नहीं निभाता है। सही बात, कोई नहीं निभाता है। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जीत गया, हमारी तरफ से तो शकल नहीं दिखाता बंदा। केजरीवाल भी ऐसी है, मोदी भी ऐसी है। जब वोट चाहिए आ जाते हैं बाबूजी, माताजी, भाई जी, पैरों में गिरेंगे, ठीक है, पाँव गिर जाएंगे। पैरों में गिरेंगे। जब जीत जाएंगे फिर तो कोई नहीं आने वाला। हाँ ठीक है, मरे हैं जिंदे। उनकी बंदे के पास जाओ, अरे देखते हैं, अभी करते हैं, अच्छा ठीक है, भेज देंगे, कोई असर नहीं पड़ता। बाहर बैठो आप, हम भेज रहे हैं। क्या कह रहे? इनको तो जूतों की माला पहनानी चाहिए। कोई भी हो नेता, जब ऐसा काम नहीं करता ना, दुख होता है। आप भी एक दो दिन देखो, यहाँ पानी घर से ड्राम उठा उठा के लाओगे ना,
पता लग जाएगा। कभी हाथ टूट रहा, कभी क्या टाइम लग टूट रही, सब ऐसे लगती है और सुबह क्या से नहीं। लग जाते हैं। ये लगा लो 5 बजे 4 बजे उठना मामूली बात है, डेली उठो, पानी भरो। सिर्फ पानी भरने के लिए 4-5 बजे चार उठते हैं। बार और उठते हैं क्या? अपने को। ये पानी सही मिल गया तो हम भी थोड़ा आराम से उठे, हमें आराम मिले। पानी Any time है ये। उठना पड़ता है 6 बजे 5:30 ऐसे उठते हैं सब लोग हम। और आओ नंबर लगाओ, हाँ। फिर और फिर पानी मिलेगा। गाड़ी आ गई बड़ी तो मिल जाता, नहीं आई तो फिर खाली। और अभी भी छोटी गाड़ी भी कभी कभी आ जाती हाँ छोटी गाड़ी आती है। ये देखो ना, आपको आओ इधर आओ, मैं दिखाऊं, आओ आओ, आप क्या कहते हो ना, ये तो जरा सी गली में आए हो, इधर आओ आपको मैं दिखाऊं। ये देखो, ये इनके खींचो ना, ये खींचो फोटो, ये ड्राम लिए, ये देखो ये खाली है इस टाइम, ये देखो ये सारे खाली हैं, ये खाली है सारे। बताओ ये हाल है। ये पानी नहीं मिल पाया। ये नहीं मिल पाए, अभी गाड़ी आएगी बड़ी जब तो, ठीक है ना। ये देखो आप इधर आओ ना, अभी हमारा नंबर क्या है नहीं। ये देखो ये खाली है, ये देखो ऐसे पब्लिक जाते हैं कैने ले लेके, जैसे ये जा रही है ना, ऐसे कैने ले लेके जाती है। कोई बड़ी गाड़ी आ गई खाली जा रही हो तो किसी ने दे दिया 2 कैन 4 कैन, तो उससे गुजारा हो जाता है, नहीं ऐसे गुजारा नहीं होता। ये हाल है, ऐसे धोने पड़ते हैं हमें, ऐसे पाइप करते ना तो ऐसे लड़ना पड़ता है। ये देखो ये आया है अभी, हाँ ये गाड़ी आई है कुसुमपुर पहाड़ी की, ये हाल है। ये अभी आई है। हाँ ये अभी आई है, पाइप बंद गया, अब ये खोलेंगे। ये देखो ये खोल दिए लड़के ने। आइए हर साल ही है, ये तो क्या है, आप 2 दिन आओगे 4 दिन आओगे, उसके बाद आप भी नहीं आओगे। हमें जीना, हमें मरना है। जो बेचारा बिल्डिंग में चढ़ के काम करता है, अभी राज्यपाल ने कहा था 3 घंटे इनको छुट्टी दे दो, 1 बजे से 3 बजे तक हाँ, छुट्टी दे मिल दो। रही है छुट्टी। कहाँ मिल रही है? वो तो एलजी ने आदेश कर दिया है कि 3 घंटे सारे लोग ठेकेदार तो काम करवा रहा है ना अंदर। नहीं, एलजी ने आदेश जो भाई किया साहब, है कि अंदर- सबको 3 घंटे जितने भी लेबर हैं उनको छुट्टी मिलेगी हीट स्ट्रोक की वजह से। नहीं मिल रही, ये मिस्त्री रहा, ये राजमिस्त्री रहा, ये राजमिस्त्री रहा, मैं राजमिस्त्री। कुछ ये नियम नहीं लागू हो रहा है। कोई लागू नहीं है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलता है, सब काम करना पड़ता है। नारियल पानी की बोल रहे हैं, व्यवस्था करवाइए लेबर के लिए अपने। कहाँ मिल रहा है? सब कागज में चल रहा है, सब कागज में चल रहा है, सब कागज में चल रहा है। आप भी राजमिस्त्री हैं? हाँ सर, 3 घंटे मिल रहा है आराम नहीं। आपको? 1 घंटा बस, 1 बजे छुट्टी करते हैं, 2 बजे लग जाते हैं। तो आप लोग ये बोले कि भाई अभी तो अब सरकारी आदेश हो गया। नहीं कुछ नहीं, वो सब वैसे बोलता है। हाँ? काम से निकाल देगा अगर बोलेगा कोई लेबर, अगर बोल दिया ना दूसरे दिन उसके लिए काम ही नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आम गरीब का मामला है। मतलब एलजी के आदेश को कोई नहीं मान रहा। बिल्कुल नहीं मान रहा है, कोई नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं है लागू। यहाँ तो नहीं है। छुट्टी हो गया, हम बोले ना ये बात, तो हमारे छुट्टी ये कर दिया, हटाई दिया आप? हटाइए दिया, बस ये छुट्टी में पड़े हुए हैं। अभी धूप की वजह से काम प्रभावित हुआ है आपका? हाँ काम पे तो प्रभावित है, ये कम है सवारी? कम है सवारी, कम है। गर्मी में लोग जल्दी निकल नहीं रहे, सुबह शाम की काम है जी बस। तो इतना सब लोग बीमार हो रहे हैं। दिन में एलजी साहब का आदेश आया है कि लेबर जो हैं वो लोग अपना काम ना करें 12 से 3 के बीच में। तो आप लोग को तो सर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से खाएंगे कहाँ से? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब एलजी साहब तो कह दिए कि नहीं लेबर लोग छुट्टी कर ले, तो लेबर लोग जो रोज का खाने कमाने वाले हैं वो कहाँ से खाएंगे? गवर्नमेंट ने कुछ गरीब आदमी के लिए सोचते हैं तो ये काम नहीं करना पड़ता ना, सुबह शाम काम कर देते, दिहाड़ी दे, फिर गरीबों के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। आप कह दिए कि एलजी साहब कह दिए कि काम नहीं करना है, जब रोज को हम लोग खाने कमाने वाले हैं तो कहाँ से लाएंगे? निकल आ रहे हैं किराए विराए के बाद पैसा बच पा रहे हैं अभी? पेट पालने के लिए इस टाइम धूप ज्यादा हो या नहीं बच गर्मी पा हो। रहा है, इस टाइम में ज्यादा नहीं बच पाता है, 200-300 रुपया बचता पूरे। हाँ जी, जिंदगी पालना है, बस यही है, पेट पालने वाली काम अभी है। अब बच्चे पालना है तो अब हम गर्मी से कहाँ तक भगेंगे? तो आप लोग पूरे दिन चलाते हैं? जी जी पूरे दिन चला। 12-1-2 बजे भी चला रहे हैं ऑटो? हाँ जी जी पूरे दिन चला। तो सवारियां तो आ नहीं रही होंगी ज्यादा? वही ठंडा ठंडा के काम करते हैं, फिर भी आ रहे हैं। हाँ 50 पार चला गया दिल्ली का पारा, आप लोग इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? आपको सावधानी बरत पा रहे हैं? सर पानी साथ लेके चलते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं गर्मी में कि पानी की कमी ना हो। तो पानी भी आपका तो गर्म हो जाता होगा? पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर ठंडा मांग लेते हैं कहीं से। दे देते हैं लोग? हाँ कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग मना भी कर देते हैं कि नहीं है, और बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो दोपहर में लोग ऑर्डर खूब कर रहे हैं?
हाँ हो रहा है। ऑर्डर तो लगातार हो रहा है। ऑर्डर करने में बाहर निकलते ही नहीं है, गर्मी में कहाँ निकलेंगे, हम ये लोग ले जाके पहुँचाते ऑर्डर तो एसी के अंदर से किया जा सकता है। हैं। आप भी आइसक्रीम बेचते हैं? हाँ जी, हमारी पूरी वो आपका ठेला है? अभी 100 रुपए की बेची है, कभी 3 घंटा 4 घंटा हो गया वैसे। क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं इसलिए। बाहर नहीं निकल रहे और खा भी नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से। सर्द गर्म बनने से डर लगता है, ठंडा गर्म हो जाए। ठंडा गर्म से, इसलिए क्या करें। हमारी देखो 100 रुपए का अभी खाना अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या करें, मजबूरी है। तो अभी कितनी कमाई हो जा रही है दिन की? सर वही 500 रुपए टोटल बच जा रहा है। 500। नहीं 500 रुपए की सेल हो रही, 500-600 रुपए की सेल, ऐसे खेचे जैसे क्या करें। और ये आप लोग दिन में धूप में लगाए रहते हैं ये? तो रात में क्यों नहीं बेच रहे? रात में बिकी नहीं रही। अरे रात में बिक रही नहीं, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, करते हैं इसलिए नहीं। हम तो सोच रहे थे कि यार गर्मी में बहुत आइसक्रीम खाई जा रही होगी। जितना ठंडा मौसम हो उतनी अच्छी बिकती है, गर्म मौसम में नहीं बिकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम अभी 2-4 दिन हुए हैं। 2-4 दिन से शुरू किया है? शुरू किया है। तो इतनी धूप पड़ रही है, क्या बचाव सुरक्षा कुछ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या कर पा रहे हैं, इसी में छाया में रहते हैं और क्या करें, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इस समय। और दुकानदारी ना के बराबर है, हल्की है। लोग बाग निकल नहीं रहे घर से? नहीं निकल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं गर्मी में, लू लग जा रही है, तो कुछ बचाव विशेष नहीं कर पा रहे हैं आप? हैं? नहीं। डर नहीं लगता कि बीमार हो जाएंगे अगर? क्या करें, मजबूरी है, कुछ करना पड़ेगा। बाहर अगर आए हैं यहाँ पर। और ये अपना खुद खरीद के आपने व्यवस्था की है? ये अपना खुद का है काम। लेकिन दुकानदारी अभी नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में, और यहाँ पर हीट स्ट्रोक को लेकर के एक अलग से यूनिट बनाई गई है। और हमारे साथ इस समय डॉक्टर अजय चौहान मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब हीट रिलेटेड इलनेस के यहाँ पर सारे केसेस देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस्ट में। सो अभी जो ये यूनिट बनाई गई है, पहली बात तो कि इसे बनाने की क्या नीड लगी अभी आपको? देखिए, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हम ऐसा देखते हैं कि हर जो आने वाला साल है लगातार गर्म होता चला जा रहा है। ये तो हमारे आगे एक तल्ख हकीकत है। तो इसके मद्देनज़र हमने ये पाया कि हीट स्ट्रोक की संख्या धीरे धीरे हीट रिलेटेड इलनेस की बढ़ती चली जाएगी। तो और हमारे ऊपर मिनिस्ट्री का भी एक बहुत सहयोग रहा। उन्होंने भी कहा कि एक हीट स्ट्रोक यूनिट हमें फुल फ्लेजेड इस्टेब्लिश करनी चाहिए। और कैसे हम पहचानें कि क्या सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के? देखिए, हीट स्ट्रोक एक ट्रायड है। हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं, लू लगना या ऊष्मा आघात हिंदी में कहें। हीट रिलेटेड इलनेसेस जो होती हैं वो तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है। उसमें प्रिकली हीट यानी घमौरी से लेके हीट सिनकपी, हीट एडीमा, सिनकपी माने चक्कर आ जाना। लेकिन जो दो खतरनाक चीज़ें हैं वो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक है। जब हमें ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं, तापमान 105 से ज़्यादा, बेहोशी और गफलत की सी हालत और हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री, और कोई वजह नहीं है मोटा मोटी, तो हम ये मान लेते हैं कि इस मरीज़ को हीट स्ट्रोक है। और ये कहते गंभीर और प्राणघाती कंडीशन है, इसकी मृत्यु दर तकरीबन 50 से 70% हो जाती है स्टैब्लिश हीट स्ट्रोक की। मोर्टेलिटी रेट जी 50 to 70% है अगर हम कूलिंग मेजर्स डिले करें। और यही वजह थी कि अस्पताल में और हमारे एमएस सर ने एक हीट स्ट्रोक रूम खोला फटाफट जल्दी से, ताकि हम जल्दी कूलिंग पहुंचा सकें अपने मरीजों को। और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आप, अगर हम जिस तरीके से कोई गर्मी बढ़ रही है, लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लोग ले सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, इस प्रिकॉशन के 2 आयाम हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। पहला तो कि इससे बचाव कैसे किया जाए। बचाव में हम जैसा कि सर्वविदित है, अम्ब्रेला ले सकते हैं, छाता लेके चलें, हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहने, और वक्त पे पानी, और सिर्फ न केवल पानी बल्कि थोड़ा सा नमक उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के पी सकें। हमारे जो कन्वेंशनल ड्रिंक्स हैं, परंपरागत जो हमारी ड्रिंक्स हों, बहुत ही इस मामले में उपयुक्त हैं। आम पन्ना, बेलपत्र का रस या शिकंजी कह लें और छाछ कह लें, ये हमारे जो देश में पूरे विविध प्रांतों में इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ही उपयुक्त हैं। और ये तो ये बचाव की बात है कि हो ही ना किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक। लेकिन दूसरी बात, हीट में अवॉइड करें जाना 12 से 4 बजे के बीच जब इंटेंस हीट हो।
लेकिन ये तो कोई एक पहलू इस मसले का। दूसरा, अगर किसी का व्यवसाय ऐसा है, उसे जीविकोपार्जन के लिए दुर्भाग्यवश जाना ही है, जैसे हमारे कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग हुए, तो उस दशा में पहला उन्हें चाहिए कि चाहे उन्हें गर्मी लगे न लगे, बहुत उनमें बर्दाश्त भी होती है गर्मी की, तो भी उन्हें शेड ब्रेक अर्थात कुछ वक्त के बाद ठंडे में बैठ लेना चाहिए या शेड में बैठ लें। कूलर या एसी हो, एसी तो खैर क्या होगा, लेकिन कूलर में बैठ सकें या ठंडे में कम से कम बैठ लें। और उन्हें अगर प्यास ना लगे तो भी 15 मिनट आधे घंटे बाद पानी और नमक का सेवन करते रहना चाहिए। इससे ऊष्मा आघात या लू लगने की संभावना प्रबलता से कम हो जाती है।